नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेडिक्शन में जो शगुन अपशगुन इनका जो महत्व है उसके बारे में बताया था। एक दो टिप भी दिए थे मैंने, किस तरह से हम रोज़मर्रा की चीज़ों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि प्रकृति या ईश्वर की कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो वो इशारे करते हैं या कोई भी हम जीवन में जो फील करते, कोई भी बिना मतलब के नहीं होते। बस ये है कि वो आप उसको प्रोसेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, सवाल उस चीज़ का है। तो ये जो है उसी की बात है और उसी को देख के पुराने ज़माने में ये शगुन अपशगुन ये सब बनाए गए थे, लिखे गए थे। तो उस ज़माने के, जैसे मैंने बताया था, उस ज़माने की कुछ चीज़ों को हमें मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले की कुछ चीज़ों को जो लेके बनाते थे वो इस ज़माने में नहीं होती जनरली। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या कोई जानवर आ गया सामने से, और भी दूसरा कोई, या उल्लू की जो लोग बताते हैं आवाज़, ये सब पहले होते थे। अब बिल्ली का है तो बिल्ली के रास्ता काटने के बारे में एक हमारे विद्वान दर्शक हैं अनूप शर्मा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लिखी है कि मुझे ये चीज़ क्लिक करी। उनने बोला कि साधारणतया लोग बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस आदमी का काम नहीं होता, रुक जाता है या डिले हो जाता है। लेकिन उनने बताया कि मेरे केस में जस्ट इसका उलट है, उसका रिवर्स है कि जब जब मेरे महत्वपूर्ण काम के जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरा वो काम होके रहा 100 क्या 200%। तो उनने बोला कि ये कैसे हुआ। तो मैंने उनको ये बताया था कि मैं इस वीडियो में इसके बारे में कुछ चर्चा ज़रूर करूँगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं अभी 100% नहीं कर पाया। जो पुराने जो शगुन अपशगुन थे उनको पूरा मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया। मेरा काम चल रहा है, क्योंकि बहुत धीरे ही चल रहा है। वो इसलिए कि मैं कई कामों में उलझा हुआ हूँ। आप लोगों के लिए लाल किताब से संबंधित नई चीज़ें बताना, उसके बाद कुछ दर्शक हैं वो कुंडली के पीछे पड़े रहते हैं, उनके लिए बताना। तो ये सब छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता हूँ। तो जैसा मुझे समय मिलता है वो मैं उसको बताता जाता हूँ। तो यहाँ पर हालांकि मैं ये 100% नहीं हूँ, वो ये है कि ये जो बिल्ली वाला शगुन खासकर मैं बता रहा हूँ, बिल्ली वाला शगुन जो है ये आपके ग्रहों की स्थिति से भी सीधा सीधा रिलेट है। और कौन सी स्थिति? वो है आपके पहले घर, जिसको तख्त बोलते हैं। पहला घर आप स्वयं हैं, तो स्वयं के बारे में जानकारी इससे मिलती है। और यहाँ की जानकारी बहुत रहस्यमय भी होती है। जैसे इन्होंने बताया था कि इनको बिल्ली रास्ता काट जाए तो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने कई चीज़ों में देखा है इसको कि जिसके तख्त में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो मतलब शुभ हो या अशुभ हो, कोई भी ग्रह बैठ जाए, लेकिन शर्त ये है कि उस ग्रह की जड़ में कोई उसका दुश्मन ना बैठे। जड़ मतलब उसकी राशि। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस जो लग्न में बैठा हुआ जो ग्रह है उससे संबंधित जो भी जानवर हैं उसका जो असर है वो होता नहीं है। उसका वो जो शगुन बताता है उसका करीब करीब या तो उल्टा होता है या असर होता ही नहीं है। अब जैसे चंद्रमा उनने बताया कि चंद्रमा उनके लगन में बैठा है, तो चंद्रमा का संबंध बिल्ली, खरगोश, कुत्ता इन सब से होता है। जनरली पेट जानवर जो हैं ये ज़्यादा उससे प्रभावित रहते हैं। तो चंद्रमा अगर उनके लगन में बैठा था और चंद्रमा की जड़ में कोई भी दुश्मन ग्रह नहीं था,
इस तरह का कोई भी जो अपशगुन कहिए, जो बिल्ली रास्ता काटने वाला है, उनके ऊपर असर नहीं होगा। तो हालांकि ये बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है, मैंने इस पे मेरा काम चल ही रहा था, इसी बीच शर्मा जी का ये सवाल आ गया। ये बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है, इसका मेरे पास कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, लेकिन चूँकि पूछा गया है और मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, तो मैं हर चीज़ बताता रहता हूँ, छुपाने से कोई मतलब है नहीं। तो इसके काम चल रहा है, मैं इसके ऊपर 100% इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट अभी बहुत कम किया हुआ है। मैं उसी चीज़ को आपसे बताता हूँ पूरी कॉन्फिडेंस से जिस पे मैंने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया होता है। इस पे मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ किया है। आप करो मेरे साथ मिलके इस एक्सपेरिमेंट को, कि आप लगन देख लो सबसे पहले कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है और वो ग्रह किस जानवर से कनेक्टेड है। फिर देखिए उस ग्रह के जड़ में क्या बैठा है, उसका दुश्मन तो नहीं बैठा है, ये आप देख लीजिए। इन केस अगर लगन खाली है तो लगन का जो मालिक कौन सा, जो पारंपरिक कुंडली के हिसाब से वहाँ पे जो राशि आई हुई है उसका मालिक, उसकी स्थिति क्या है, उसको देखिए आप, और उससे ये मालूम करिए कि उसकी जड़ में तो कोई दुश्मन नहीं है। तो उससे संबंधित जो भी होगा वो नुकसान नहीं करता, उसका जो अपशगुन वाला हिस्सा है उससे अलग हो जाता है। क्योंकि कोई भी, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं लाल किताब में अपना मसनूई या बनावटी ग्रहों के ऊपर, तो ये दो अलग अलग अंश के अलग अलग ग्रह मिल के अपना अंश मिलाते हैं और एक ग्रह का बनाते हैं, ये मसनूई ग्रह बनता है। इसी प्रकार जब ये आपका शगुन होता है तो शगुन अकेला नहीं होता, जैसे सिक्के का एक पहलू नहीं होता, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल जिसको बोलते हैं। शगुन के भी होते हैं, एक तरफ अच्छा और एक तरफ बुरा होता ही है। अब वो जब टॉस हुआ, परमात्मा ने टॉस किया, तो किसी की तरफ बुरा जाता है, किसी की तरफ अच्छा जाता है। तो यहाँ भी यही होता है कि साहब बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया, हमारा अच्छाई हो गई, मतलब ये जो सिक्का उछला तो वो जब ज़मीन पे गिरा तो अच्छाई की साइड वाला सिक्का उनकी तरफ आया तो वो अच्छा हो गया। तो हम ये देखेंगे कि पहले घर में कौन सा ग्रह आया है, या पहले घर में कोई ग्रह नहीं आया है तो उसका जो स्वामी ग्रह कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, उससे फिर हम निकालते हैं। इसको सिर्फ आप लिमिटेड रखना कि इससे संबंधित प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए जो शगुन अपशगुन में अपना योगदान देते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि मैंने शर्मा जी को और आप लोगों को भी इसके बारे में उत्तर दे दिया है। तो आप खुद भी इसके बारे में थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखिए और इसको देखिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता, या मैं गलत सलत बोल रहा हूँ। क्योंकि ये प्रारंभिक स्टेज है तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। गलत करते करते ही अच्छाई की रास्ते में आता आदमी। तो ये एक फैक्टर है। अब दूसरा असल में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसे स्टेज पे आपको ले जाऊंगा जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि शगुन अपशगुन को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बताया था लाल किताब के बारे में कि आप लाल किताब के अनुसार खुद के उपाय कैसे जनरेट करेंगे, ये अलग टॉपिक है। तो इसके ऊपर मैं अलग से आऊँगा और मैं जितने ट्रिक्स मुझे मालूम है या जो टेक्निक मैंने यूज़ किया हुआ वो मैं सब बता दूँगा आपको। आप उसको यूज़ करते हुए वो उपाय जनरेट करते रहिए और मुझे भी उसके बारे में ज्ञान दीजिए। अब आते हैं हम इसमें शगुन के बारे में। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने 5 तत्वों का बताया था, शगुन अपशगुन होता है, 5 तत्वों का हिसाब किताब इसमें रहता है। तो
मैं ये शुरू करता हूँ आज का तत्व मैं लेता हूँ आकाश तत्व। आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जिसको पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और ये गोलाकार दिखता है, बुद्ध के आकार की कटोरी का दिखता है। नीला आकाश साफ़ है तो नीला दिखता है, अलग अलग कलर के भी हो जाते हैं। तो आकाश तत्व को जब हम लेते हैं तो आकाश को हम एज ए बैकग्राउंड यूज़ करते हैं और उस बैकग्राउंड यूज़ करते हैं या उसको एक कैनवास के बतौर हम मान लें और उसके ऊपर जो भी चित्रकारी प्रकृति करती है वो सगुन अपशगुन कहलाएंगे। अब जैसे बारिश के दिनों में बादल का जिक्र मैंने किया था, उसमें जो आकृतियाँ बनती हैं वो कई लोगों के लिए मनोरंजन की चीज़ें होती हैं और लेकिन जो शगुन शास्त्री होते हैं उन आकृतियों से अपना इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। और चूँकि हम इस इंटरप्रिटेशन को ज्योतिष या प्रेडिक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये सुविधा है कि आप जहाँ भी ये कुंडली विचार कर रहे हों, आपको ये बाहर की स्थिति देखने का मौका मिल रहा बादलों का, तो आप उसमें आप देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आकृति कौन सी बनी जिस वक्त आप बोलने जा रहे हैं। ये मतलब बारिश के दिनों की बात। कभी कभी बारिश का दिन होता नहीं है, खिली हुई धूप होती है, लेकिन उस टाइम आपको एक टुकड़ा ज़रूर दिख जाएगा। वो टुकड़ा हो सकता है सिर्फ आपको ही नज़र आए और वो किसी भी कलर का टुकड़ा कुछ भी आकृति लिए हुए होगा। अब जब बात आई कलर की बात, उस टुकड़े का कलर जो छोटा से क्लाउड का टुकड़ा आया है जो आपको दिख रहा है या उसको एक वर्चुअल लो बना सकते हैं इमेज आप, तो जो दिख रहा है उस कलर क्या, उस कलर को आप पर्टिकुलर जो तत्व हैं उसके साथ मैच कर लीजिए। आकाश तत्व हम ले रहे हैं, आकाश तत्व को हमने कैनवास माना है और कैनवास के ऊपर एक रंग से एक कुछ चीज़ बनी हुई है, वो रंग किस तत्व का है, ये क्लू है बहुत बड़ा। अब आपने देख लिया कि ये इस कलर में है, तब आप फ़ौरन ये देखिए, उस तत्व को आपने देख लिया, आप अपने वो चौकोर कार्ड जो हमने बताए पिछले, चौकोर कार्ड की मदद से आप ये पता लगाइए कि आपका कौन सा तत्व उस वक्त उदय हो रहा है। अगर ये दोनों तत्वों में एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब मित्र के उसमें है, तो समझ लीजिए प्रेडिक्शन गया सही। अगर ये तत्व एक दूसरे के पूरक नहीं है, शत्रुतापूर्ण है, तो प्रेडिक्शन आपके नहीं सही जाएगा, भले आपका कैलकुलेशन कुछ भी बोलता हो। ये एक सिंपल सी थ्योरी है आकाश तत्व में। दूसरा होता है कि आकाश में जैसे अभी आप प्रेडिक्शन करने वाले हैं, अचानक आपको ऐसा लगेगा कि कोई बिजली कौंध गई, ना कोई बादल है ना कुछ है, लेकिन बिजली कौंध गई। होता है, कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि बिजली कौंध गई है एक। तो ये बिजली का कौंधना जो है ये दोनों साइड इंडिकेट करता है। दोनों साइड कैसा, ये कोरिलेट सीधा होता है जाके आपका जो लाल किताब में बोला है ना, धोखे का ग्रह और धोखे का घर। धोखे का ग्रह का डिसीजन ये है कि या तो वो एकदम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है या एकदम बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अब आपको जैसे ये बिजली की चमक लगे, अनायास बादल कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगे कि बिजली कौंध गई, आप फ़ौरन वो जो आपके पास सज्जन आए हैं अपनी कुंडली दिखाने, उसके धोखे का घर और धोखे के ग्रह की स्थिति देखिए। वो स्थिति आपको बताएगी कि आपका प्रेडिक्शन किधर जा रहा है। ये दूसरा टिप है मेरा। अगर वो स्थिति सही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब लाभ की तरफ जा रही है, तो बहुत बड़ा लाभ होगा जिसने पूछा है। अगर नुकसान की तरफ जा रही तो बहुत बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। ये बिजली के चमक का जो कोरिलेशन धोखे के घर और धोखे के ग्रह से हुआ। तो आकाश तत्व में ये दो चीज़ें आ गई। अब तीसरी होती है कि आपने देखा होगा कई मर्तबा ये
खासकर ये रात के वक्त या शाम के वक्त घटित होती थी। पिछले लोग देखते थे कि ये तारों का टूटना। तो इसके ऊपर भी हर जगह अलग अलग थ्योरी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में मानते हैं कि तारे टूटते हैं तो आप अपना कोई भी विश मांग लीजिए, इच्छा मांग लीजिए, वो पूरी होती है। हमारे शास्त्रों में इसको इतना अच्छा नहीं बोला जाता, लेकिन फिर यही आती है कि क्या तारों का टूटना हमेशा ही बुरा होगा, या ये एक सामान्य घटना है? जी हाँ, ये सामान्य घटना भी होती है और हमेशा बुरा भी नहीं होता। बुरा कब होता है, मैंने जो देखा है, अब ये चक्कर यहाँ ये आता है कि आप ऐसी जगह बैठ के देख रहे हैं जहाँ आसमान दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा तो इसको देखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर परमात्मा आपको इन इशारे देना चाह रहे हैं तो आप एक खिड़की के किनारे बैठ के भी ये आपको दिख जाएगा। तो ये इशारा कैसा होगा कि जैसे तारा टूटा, वो आप उसके डायरेक्शन को देखिए। वो टूटा हुआ तारा किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। अगर वो टूटा हुआ तारा आपको दिखे कि ये नॉर्थ से होके साउथ की ओर जा रहा है, मतलब उत्तर दिशा से शुरू हुआ है और साउथ की ओर जा रहा है, तो ये नेगेटिव है, इसका इम्पैक्ट ना में है। अगर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ गया तो पॉजिटिव है। इसके अलावा जो बाकी डायरेक्शंस हैं उसमें साधारणतः शुभ है, जैसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे ज़्यादा तीव्र जो आपको ये मिलता है इंडिकेशन, ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये इसका इंडिकेशन ये भी होता है। इसमें कई लोगों को ऐसे भी होगा, क्योंकि ये भी चल रहा है हिसाब किताब इन्वेस्टिगेशन का, अनुसंधान का मेरा, तो इसमें ये आप देखिए कि कभी आपको ऐसा अनुभव हो तो ये डायरेक्शंस का ज़रा कंफर्म करिए कि मैंने बताया ये डायरेक्शंस एकदम सही बता रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या आपके कुछ एक्सपीरियंस अलग हैं। तारे का इधर से टूटना, उधर जाना। तो ये हमारे जो इंडिकेशन जो अपने परमात्मा या ईश्वर देते हैं वो इस तरह का है। और विश मांगने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है कि हम विश माने तो ये पूरी होगी। लेकिन हमारे इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें उल्लेख है जो फ़िल्टर कर करके मुझे आपको बताना पड़ेगा प्रेडिक्शन के साथ। ख़ासकर ये तारे का टूटना जो है, ये इंडिकेशन जन्म मृत्यु के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा संभावना पैदा करता है कि किसी के जीवन मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो उसकी जीवन के प्रति स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन उल्टा आ रहा तो वो आदमी जिसके जीवन के बारे में पूछा जा रहा है वो रिवाइव कर सकता है। या जैसे कोई आया कि अपने बच्चे के बारे में, बच्चे के जन्म के बारे में पूछना है कि बच्चे का जन्म होना है, तो उसी दौरान ये सिग्नल मिले आपको, तो अगर ये नॉर्थ तो साउथ मिलता है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि काफ़ी प्रिकॉशन लेना चाहिए उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें एडवर्सिटीज़ बनी रहेगी। प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जान चली जाएगी, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और अगर उल्टे उसमें आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ईस्ट वेस्ट और बाकी डायरेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बल्कि उसमें और अच्छा होगा। तो इस तरह से आप इसको और बढ़ा सकते हैं इंटरप्रिटेशन को। हमने अभी 4 दिशाओं का बोला, आप 10 दिशाओं का ले सकते हैं। तो ये अपनी बात हो गई। और अब आकाश तत्व के बारे में मैंने जो बताना था ये बता दिया। थोड़ा बहुत आपको वो बिल्ली का और जानवरों के रास्ता काटने के ऊपर बता दिया।
आगे हम इस टॉपिक पे और चर्चा करेंगे, दूसरे तत्व पे मैं आऊँगा तब बताऊँगा कि उसके क्या इंडिकेशन होते हैं। हाँ, जाते जाते मैं बता दूँ कि आकाश में अगर किसी एक कॉर्नर के ऊपर, खासकर अगर साउथ कॉर्नर के ऊपर गोल गोल पक्षी घूमने लगे एक वृत्त में, एक सर्कल में, तो ये एक खतरनाक स्थिति बताता है। कोई भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने का योग बनता है प्राकृतिक, ये और है, इसको बोला जा सकता है। और इसको पर्सनल प्रेडिक्शन में भी अप्लाई किया जा सकता है कि आप किसी की कुंडली देख रहे हो और आपको अचानक दिखे कि कोई पक्षी घूम रहे हैं गोल गोल सर्कल में, तो वो एक इंडिकेशन है कि वो अच्छा नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो आकाश तत्व में इतना ही, आगे मैं अगले तत्व में चर्चा करूँगा। और अगर आपकी टॉपिक पसंद आए तो इसको आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बताइए मुझे कि आपको इसको देखना है, और नहीं तो मैं अगले दूसरे किसी टॉपिक को चूज़ करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करिए। नमस्कार।